सद्गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। योग शिखोपनिषद यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद में आया है यह पद्य। सदा नदानुसंधान नात सम क्षिणा वासना भवेत, निरंजने विलीयेत मरुण मनसी पदमजः। अर्थात नदानुसंधान सुरत शब्द योग अभ्यास सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तब वायु प्राणवायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। अर्थात नदानुसंधान सुरत शब्द योग हमेशा करेंगे तो विषय वासना आपका नाश हो जाएगा और यह जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। अन्यथा इंद्रियों और मन जो विषयों का मालिक है, उसके कुसंगति में जीव आत्मा की दुर्गति निश्चित हो जाती है। क्योंकि विषय आसक्त होने के कारण से जन्म मरण के चक्कर में फंस कर के 84 लाख योनि में दुख को भोगता रहता है। अतः संत महात्मा लोग कहते हैं, इससे बचने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाएं। अध्यात्म का ज्ञान, सत्संग, भजन, साधु की सेवा, प्राण स्पंदन वायु निरोध करने की ज्ञान, यह सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। और विषय त्याग भी सद्गुरु की कृपा से ही, बिना सद्गुरु की दया से विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है। प्रभुता पाहि काहि मद नाही, प्रभुता पा के किसको मद नहीं हुआ है। यह मैं उदाहरण देता हूँ। एक बादशाह था, वह बड़ा विलासी था। अपने धन यौवन माल खजाना इत्यादि से परिपूर्ण होने की वजह से विषय भोगी हो गया था। अतः वह इतना विलासी था कि खूब शराब पीता और सब तरह की बुराइयां करता। वह अपने वजीर से कहता, इंसान का जन्म बार बार नहीं मिलने का, इसलिए खूब भोगो, खूब मौज करो। वजीर भक्त था, बादशाह की हरकतों से उसे बड़ा दुख होता था। मौका देखकर वह कभी कभी बादशाह को समझाता था, किंतु वह नहीं जो है मानता था, अवहेलना करता था उनके बात को। लेकिन वह जानते थे बादशाह की जो है मंत्री जो है हमारा यह भक्त है, ईश्वर भक्त है, आत्मज्ञानी है। लेकिन हम तो विषय भोगी हैं। वो तो जानते थे बादशाह है तो इतना नहीं जानेगा, लेकिन उनका इज्जत मने मन करते थे। वो उनके किसी भी कार्य पर एक दिन खुश होकर के बादशाह ने उनको एक दुसल्ला दिया। दुसल्ला उड़ने वाला ठंडी के दिन में बादशाह ने उसको खुश होकर के दिया इनाम। फिर क्या था, एक दरबारी वह दुसल्ला लेकर के वह बाहर दरबार से बाहर निकल कर के वजीर ने वह दुसल्ला पर बैठ कर के जो है गर्दे गोड़ा को बैठता था और थूक का सा फेंकता था। रीढ़ गया नीचे में बिछा करके उसको एक सिपाही ने देख लिया कि नया दुसल्ला कीमती दिया है बादशाह ने, और ये इसका कुछ इज्जत कदर नहीं करता है, और इस प्रकार से यह इसका अपमान कर रहा है, बादशाह का दिया हुआ इनाम का तिरस्कार कर रहा है। अतः इसका कंप्लेन करेंगे। उसका शिकायत जा कर के बादशाह को, क्या हुजूर आप जो दिए हैं इनाम जो है वजीर को, वह आपका दुसल्ला दिखिए ना, मल मूत्र जो है पोछता उछता है और नीचे में बिछा करके बैठा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं देता है। तो उसको क्रोध आया, वो बुलाया जो है वो वजीर को, बुला तो उसको। सिपाही ने बुला गया कि चलिए बादशाह साहब बुला रहे हैं। तो है कहा, वजीर तुमको इतना जो है अकल नहीं है कि हम कितना श्रद्धा और प्रेम से
बड़ी मोहब्बत से हम दिए तुमको यह बादशाह दुसल्ला, और तुम इसको मलमूत्र पोछते हो और नीचे में बिछा करके बैठते इसको ओढ़ने के लिए दिए थे, और तुम जो है इतना कीमती स्वर्ण जड़ित है, और तुम जो है हीरा जड़ित भी दिए थे, कितना कीमती है, 10 लाख का है, और तुम जो है इस तरह से इसका अनादर करते हो। वो इतना अक्ल नहीं है। कहा हुजूर आप ही का तो हम अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन क्या अनुसरण करें, क्योंकि जब आपको अल्लाह ने दिया इतना कीमती शरीर, सुंदर काया, इसमें बुद्धि, अकल, सकल दिया, बल बुद्धि दिया, तो आप जो है विषयी आसक्त होकर करके इसको कितना दूषित कर रहे हैं। मल मूत्र और जो है शराब, ईर्ष्या, जुआ, ये सब जो है दूषित चीज़ में पढ़ करके नशा सेवन करके इसको दूषित कर रहे हैं। जबकि इस दुसल्ला को इतना आपको क्रोध होया तो वह जो है जो अल्लाह है, खुदा को आपके प्रति कितना क्रोध आता होगा, नाराज़गी करता होगा कि यह शरीर हम इतना मेहनत से बनाए हैं, 9 महीना माँ के उधर कुंड में, और यह जो है इसके साथ दुरुपयोग करता है, दुर्व्यसन होकर करके दूषित चीज़ में यह जो है प्रयोग करता है। और जो है वो तो कितना नाराज़ होते होंगे जब आप इतना नाराज़ हैं दुसल्ला पर। अतः आप जैसा कर रहे हैं उसी प्रकार हम सोचेंगे बादशाह हमारा जो करता है वही करते हैं। तो उनको आत्मा में ठेस लगा, ज्ञान हुआ कि मैं सही कहना है वजीर का, वजीर से क्षमा मांगा, सही तुम कहते हो, अब जो है हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। वह भी जो है गुरु के निकट, सदगुरु के निकट जाकर सत्संग भजन करने लगा, और जो है अध्यात्म का ज्ञान लेकर करके गुरु का सेवा और धर्म के रास्ता पर चलने लगा, और वह सभी दुर्व्यसन को त्याग लिया यथाशीघ्र। इसे कहता है जब आत्मा में ठेस लगता है तब उसको जो है ज्ञान जागृति होता है। यह वह वजीर की ज्ञान से, ज्ञानी मारे ज्ञान से, बेहुदा मारे तीर, सदगुरु मारे सबसे भींगे सकल शरीर। जो है वह ज्ञानी ने जो है उनके ज्ञान के प्रभाव से उनकी सद्बुद्धि हुई। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः इस बात को ध्यान में रख कर करके उसने विषय का परित्याग करके जो है वह सही मार्ग पर सतोगुण में सदाचार का पालन करके सद्बुद्धि से सदगुरु के शरण में जा करके सत्संग भजन करने लगे, विषय का त्याग दिया। सदगुरु महाराज की जय। अहंकार ये तो हो गया, तो एक उदाहरण दिए अहंकार का जो ठेस लगने पर। अब दूसरा उदाहरण देते हैं, अहंकार का भेद क्या है। अनावश्यक धन जो है जब आ जाए तो अनावश्यक अहंकार उत्पन्न होता है। कैसे, मैं उदाहरण देता हूँ कि एक जो है राजा रानी, उनको एक पुत्री थी इकलौती, जवान हो गई तो जो है उसको चिंता होने लगा। तो उसकी दासी जो थे खाना वाना बनाने वाली, उन्होंने एक दिन उदास देखी रानी को, तो कहा कि आप चिंता क्या करते हैं, हमारे पास भी एक बेटा है, जवान है, सुंदर है, उस दोनों को शादी करा दीजिए। आप राजकुमारी को लेकर के चिंतित हैं, हम अपने बेटे शादी करा देंगे, चिंता नहीं कीजिए आप। इस प्रकार का जो है बात सुन करके बड़ा आश्चर्यचकित हो गई। और राजा को बोली, राजा ने कहा इसका यह अभिमान का क्या कारण है, इसमें कोई ज़रूर कारण है। राजा तो है बड़ा होशियार था, कुछ जान लिया कि जो है ना ये रानी ने यहीं से माल खजाना चुरा करके अपने यहाँ छिपा कर रखा है, और इसका पति भी जो है राजकोष का दरोगा है, उसने भी उड़ाया है। वह जा कर के अचानक जा कर के मंत्री ने मंत्रणा कर करके मंत्री से उसके घर पर छापा मारा, तो वहाँ जो है सोना चांदी जो है लगभग 50 किलो तहीं उसके यहाँ निकला। को इसी घमंड से ही जो है ना ऐसा राजकुमारी से अपने बेटा का शादी कराने का इच्छा यह अभिमान से बोल रही थी कि हम अपने बेटे से राजकुमारी का शादी करा दीजिए। यह नौड़ी अभिमान जब उसका निकाल लिया तो कहा कि अब क्या हुआ, करा देगा। तो अब जो है कुछ नहीं बोलने लगे, क्योंकि ना आप कहाँ राजा हैं, हम कहाँ आपकी नौड़ी नारी। जब उसका जपत कर लिया तब अहंकार छीन हो गया।
इसलिए कहते प्रभुता पाही काहि मद नाही, छल कपट परपन से जिसको धन जमा कर लेगा उसको बुद्धि सद्बुद्धि होगा, कभी नहीं हो सकता है। उस विषय भोगी हो जाएगा, उसी को सुरक्षा देने में, संभालने में, उसी में जो है ना जोड़ तगड़ करने में अपना बल बुद्धि आयु सब खर्च कर देगा और अंतिम में जो है क्या करेगा, हाय हाय छाती पीट पीट कर करके दुर्गति में चले 84 लाख जोनी में जोनी भोगते रहेगा, सद्बुद्धि नहीं होगा। अतः अहंकार का मूल कारण है अनावश्यक धन जमा करना, विषय भोग में बढ़ाता है। इसलिए दरिद्रता रूपी रास्ते से जो चलता है उसी को सद्बुद्धि काम करता है। अतः जो है सही बुद्धि ज्ञान सही उनको पहले उम्र से पहले होता है, और साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, सत्संग, भजन और सद्गुरु की संगति में सद्बुद्धि होता है। सत्वगुण से सदाचार का पालन करते हुए विषय को त्याग करने की शक्ति होती है। अतः सद्गुरु के शरण में जाए तभी यह जीवात्मा का परम कल्याण होगा, अन्यथा दुर्गति निश्चित होगी। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसलिए हमारे जो है संत महात्मा लोग बताते हैं बिना गुरु ज्ञान नाम ना पई है, बिरथा जन्म गमैया हो। जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उल्टी कुंभ जल जल ही समय है, तब का करियो ज्ञानी हो। बिन कर तल पखाओ जीवजी, बिनु रजना गुण गाया हो। गावन हार के रूप न रेखा, सदगुरु अलख लखाया हो। है यथा था हस विहन में, दरिया लहर समानी हो। जाल डारी का किन्हो धीमरे, मीन के हुए गे पानी हो। पंछी के खोजो मीन के मार्ग, ढूंढे ना कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह बताया हो। बिन गुरु ज्ञान नाम न पई, बिरता जन्म गमैया हो। श्री सद्गुरु महाराज। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर में, सत्संग बिना जिहतर सही। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जब कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत वर्षे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर में, सत्संग बिना जिहतर सही। शब्द सहीरा पटक हाथ से, मोटी भरई कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सूरत करो वही घर से। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिहतर सही। श्री सद्गुरु महाराज। मोरे जिए राव बड़ायन देसवा मुसाफिर, जहियों कौनियो। मोरे जिए राव बड़ायन देसवा मुसाफिर, जहियों कौनियो। मोका शहर कहर नर नारी, गई फाटक घन घोर। कुमति नायक फाटक रोके, परियों कठिन झकझोर। संशय नदी अगाड़ी बहती, विषय धार जल जोर। क्या मनवा तुम गाफिल सोवो, यहाँ मोर न तोर। निस दिन प्रीति करो साहब से, नाहिन कठिन कठोर। काम दीवाना क्रोध है राजा, बसई 25 चोर। सतपुरुष एक बसे पश्चिम दिशता, सौ करो निहोर। आवे दर्द राहत हिलावै,
तब पैयों निज ठोर। मोरे जियरा बड़ा अंधसवा मुसाफिर जइयों कोनी ओर। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फंस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला है बैठी, शिव के भवन भवानी। पड़ा के मूरत है, पंडा के मूरत हुए बैठी, तीरथ में भई पानी। जोगी के जोगिन हैं बैठे, राजा के घर रानी। काहू के हीरा है बैठी, काहू के कवड़ी कानी। भक्तन के भक्तिन हुए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो हो संतो, यह सब अकथ कहानी। श्री सद्गुरु। माया महाठगनी है। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपमा लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करी करी सारा सवद गही दीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छेजी। खंडन यारति यह निरमल, करिमय ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुदेव नमस्कार। जय।